सही एक बात आपने कहा कि कांग्रेस आती है तो भाजपा जाती है, भाजपा आती है तो कांग्रेस आती है। या कोई ओबीसी या फिर एसटी का प्रधानमंत्री सरकार में होना चाहिए। जी, ओबीसी की जनसंख्या 60% है, लेकिन कोई नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। अब सोचिए कितना बड़ा जंजाल चल रहा है, कितना बड़ा अंधविश्वास चल रहा है, कितना बड़ा पाखंड। मोदी तो ओबीसी है ना? जी, मोदी सी ओबीसी है। ओबीसी का ताकतवर प्रधानमंत्री जो अपनी जाति आधारित गिनती नहीं करवा सकता, वो क्या ओबीसी है? क्या ओबीसी है? हम प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपनी जाति आधारित गिनती नहीं करा पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की क्या पावर है यार? मेरे से कम पावर है जो बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं ओबीसी का होके ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराऊंगा। कुत्तों की गिनती होती है, सुअर की गिनती होती है, हिरन की गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, बाघ कम आ जा रहे हैं उनकी गिनती होती है। ओबीसी की कब गिनती होगी यार? ये चीज आप कह रहे हैं कि तो क्या सिर्फ हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण हिंदू धर्म कहीं नहीं लिखा है, ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म, ये हिंदू धर्म कहीं नहीं लिखा है, ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण जो ना, ब्राह्मण आके हिंदू का चोला होके ओबीसी का सहारा लेकर हमारे यहाँ खा रहा है, ओबीसी का, एससी एसटी का। ये ब्राह्मण धर्म है। हमने कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों का मतलब जो हिंदू है उन्हीं की जात का जनगणना होनी चाहिए। नहीं है मैम, अगर कोई हिंदू साबित कर दे तो भारत मुक्ति मोर्चा उसे 1 करोड़ रुपया देगी। जो ओबीसी का व्यक्ति है अगर हिंदू साबित कर दे तो कैसे साबित करे? क्या करना होगा? ये करोड़ बहुत होता है ना कि हिंदू है। जो साबित करेगा वो कोई क्राइटेरिया तो होगी ना, ये कोई सीमा रेखा तो होगी ना। मतलब क्या है मैडम? हिंदू का कोई मतलब नहीं है। हिंदू का मतलब है कि ब्राह्मणों की सेवा करना। हमारी जो ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना कराना, हिंदू का मतलब ये है। मुसलमानों के खिलाफ दंगा करना, ये हमारी गिनती है। वो भी हिंदू का मतलब। अगर हिंदू की बात होगी ना तो हमारा कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग की बातें सुन करके ऐसा नहीं लगता है कि एक देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, देश संविधान से, संविधान में हिंदू पे कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो हमें एससी एसटी ओबीसी पे है, माइनॉरिटी पे है। हमें हिंदू पे कोई अधिकार नहीं। हिंदू पे हमें चर्चा करनी चाहिए, जब भी हमें चर्चा करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी ओबीसी जनरल है, इसकी बात होनी चाहिए। अगर इसकी बात होगी तो ओबीसी का अधिकार मिलेगा, एससी का अधिकार मिलेगा, एसटी का अधिकार मिलेगा, जनरल जितनी जनसंख्या उनको भी अधिकार मिलेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम अभी यही जो भैया बोल रहे हैं, हमारे गाँव की बात ले लीजिए, 15% जनरल के लोग हैं, लेकिन पूरे गांव में, पूरा हमारा गांव बना रहा है, पूरे गांव में आधा गांव पे कब्जा जनरल लोगों का है, 15% लोगों का, बाकी उसमें सब लोग हैं। अभी सोच लीजिए, किसी के पास एक बिस्सा है, किसी के पास आधा बिस्सा है, सब लोग लेके मौज रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, देखिए वो गांव की बात कर रहे हैं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। 25% हम लोगों की आबादी है। 1 मिनट सुन लीजिए, हमारी 25% आबादी है। जब आरक्षण पे सवाल उठाए हैं, तो पता भी करना चाहिए कि हमारे पास 1.3% जमीन है। 25% लोगों के पास 1.3% जमीन है। जमीन में भी बंटवारा होना चाहिए। हम लोगों में आज तो IAS IPS प्रोफेसर बन रहे हैं, तो मंदिरों में भी बंटवारा होना चाहिए। उनको कथा कहनी चाहिए, मंदिरों का जो धन दौलत है वो गरीबों में बांट देना चाहिए। वहाँ तो ब्राह्मण अपने आरक्षण को धर्म कहता है। हमारे संवैधानिक आरक्षण जो संविधान में मिला उसे भीख कहता है। अभी आरक्षण जो लागू है ना मैम, वो 1932 में लागू हुआ है। आजादी के पहले ही हमें आरक्षण मिल गया है। आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट के बदले में आरक्षण मिला है। हमने कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं कि मंदिरों का सब बंटवारा होना चाहिए, देश का बंटवारा होना चाहिए, देश का भी बंटवारा होना चाहिए, हर किसी। नहीं देखिए मैडम, आप लोग सवाल उठा रही हैं। आप एससी एसटी ओबीसी के हैं, इसीलिए सवाल उठा रही हैं, इसीलिए आप आई इतनी धूप में। आपको हमारी चिंता है क्योंकि हम लोग जातियों में बटे हुए लोग हैं। हमको चिंता नहीं, हमको देश की चिंता है। देश की चिंता हमें भी है। देश तभी डेवलप होगा जब हम पढ़े लिखे अफसर जज बनेंगे, बिना परीक्षा पास हुए जज बन के निर्णय सुनाएंगे, तो ऐसे ही माहौल खराब होगा। जिस वजह से आप जो ये नफरती बयान दे रहे हैं ना, इसको नफरती बयान ही कहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। आपने अभी कहा, मैंने आपको रोका कई बार, तो आपने मेरी बहन है। आप एससी एसटी ओबीसी की होंगी। तो मैं आपसे सवाल, मैं जनरल की होती तो भी मुझे देश ही प्रिय होता। मैं चमार जाति की होती, दलित महादलित होती तो भी देश ही नहीं। देश आपके लिए पहले नहीं है, नहीं है।
अगर आपके लिए देश हम पहले आज भी होता गुलाम हैं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं आप कि आपका आरक्षण नहीं छीना जा रहा है। जो नेता बन गया उसके बच्चे का आरक्षण छीना जा रहा है, जो इंजीनियर बन गया उसके बच्चे का आरक्षण छीना जा रहा है, आपका आरक्षण नहीं छीना जा रहा है। और आपकी संख्या ना जो 85% कह रहे हैं ना, 99% आपकी ही जाति में आपके ही जैसे लोग हैं। 1% लोग होंगे जो जज बन गए होंगे, जो इंजीनियर होंगे, जो IAS PCS होंगे, जो नेता प्रधानमंत्री होंगे, वो 1% भी नहीं होंगे। उनको आरक्षण खस निकाला जा रहा है, आपको नहीं निकाला जा रहा है। ये समझने के बजाय पूरे भारत बंद किया हुआ आपने, हमने ये सवाल किया तो कुछ लोग हमें आरोप लगा रहे हैं। आपका बयान सुनकर के नहीं लग रहा है कि नफरती बयान है कि इस तरह से भारत का बंटवारा हो जाएगा, हर जाति का अपना एक देश होगा कि हम हमारे हाँ जिससे आपके 85% है तो 85% का भाग कर दिए, 85% का 85% का प्रधानमंत्री बने। जितनी संख्या उसको इतना हिस्सेदार मिल जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए। हमें हम कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आपने कहा था पढ़ाई करिए, आप किस लेवल तक अपने आप को देखते हैं? IAS देखते हैं, LLB कर रहा हूँ मैं। लॉ करेंगे तो जो प्रैक्टिस करेंगे कोई आपका नहीं आएगा या चमार जाती ही आएगी आपके यहाँ कानून को लेकर के, न्याय लेकर मैम सवाल नफरती बयान की बात जो मैंने करी है, ये आपको नहीं लगता है कि इस तरह की नफरती बयान है? जो ये सब आपने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या हिंदू मुस्लिम का भी होना चाहिए? हम बोलना सीखेंगे तभी ना बोलेंगे, लोकतंत्र में हम तभी ना बोलेंगे। बोलना वही चाहिए जहाँ गलत हो, वहाँ नहीं बोलना चाहिए जहाँ हर किसी के मन में फर्क पैदा हो। आपने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो ब्राह्मण क्षत्रिय OBC की जाति आधारित गिनती होगी। हम क्रांति के बहुत नजदीक है। आपको नहीं सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना है, OBC की जाति आधारित गिनती होगी और जितना जिसकी संख्या उसकी उतनी। आपको नहीं लगता है कि ऐसे तरह से देश में अगर गृह युद्ध हो रहा हो तो देश में आंतरिक जैसे बांग्लादेश में हो, जैसे श्रीलंका में हुआ, वैसे अपनी स्थिति में देश में भी हो सकता है इस तरह से अगर इस तरह से रहेंगे लोग तो? नहीं मैम, जिसकी जितनी संख्या उसको इतना हिस्से मिल जाए, बस खत्म। तो जैसे पाकिस्तान बना था मुस्लिम जाति को लेकर, धर्म को लेकर के, वैसे भारत भी बनना चाहिए। चमार जाति का अलग, यादव जाति का अलग, धोबी जाति का अलग, ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, ऐसे होना चाहिए। खत्म कर दीजिए ना। वही तो हमने तो कहा। तो जनगणना की बात आप क्यों करते हैं? आप पढ़िए लिखिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए। आप जो है कि थोड़ा सा आँख खुलना शुरू नहीं हुआ, आप तब नहीं गुटखा पान खाए, लेकिन यहाँ पे कितने सारे लोग हो गए आँख खुलेगी गुटखा खाना शुरू कर देंगे। समस्या क्यों खा रहे हैं? अपने माँ क्यों? और सरकार हर जगह सरकार करेगी, हर जगह सरकार करेगी। प्राइमरी में जाकर देखिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसके पास थोड़ा सा सक्षम हो रहा है वो प्राइवेट में जाके पढ़ा रहा है, सरकारी में कौन पढ़ा रहा है अपने बच्चों को? आपके कहाँ घर है आपका? आपके गांव के प्राइमरी में कितने बच्चे हैं? मैम हमारे यहाँ लगभग 100। ये तो झूठ है, 100 बच्चे, ये झूठ है, महा झूठ है। जहाँ हमारे घर के दीदी टीचर है प्राइमरी स्कूल में, मुसहर जाति के बच्चे आते हैं, वो अभी इस टाइम में जब बरसात हो रही है उनका कोई काम नहीं हो रहा है, उसके बाद भट्टा पे लेकर चले जाएंगे, नाम यही रहेगा, उसके बाद कोई रहेगा ही नहीं। मेरे गाँव में भी प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 5-6 बच्चे हैं मिला के एक क्लास में। सरकार जिम्मेदार है, हर स्कूल में टीचर दे रही है, वहाँ पे बिल्डिंग बनवाई है, अच्छा वजीफा दे रहे हैं, सब कुछ फ्री है, फिर भी बच्चे नहीं जा रहे हैं वहाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी के जो गांव के मतलब गांव का जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें बच्चे क्यों कम? वहाँ पे सरकारी टीचर हैं, पेपर देके परीक्षा देके पढ़ करके जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों में कोई इंटर करके कोई हाई स्कूल करके क्या के पढ़ा रहा है, सब लोग अपने बच्चे वहाँ भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सुविधाएं जो प्राइवेट कॉलेजों में मिलता है, क्या सुविधा दे रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, इसमें सबसे ज्यादा जो गलती है वो सिस्टम का और सरकार की है। सरकार की है। सरकार कैसी है? सरकार की गलती इसलिए है कि जो सुविधाएं प्राइवेट, मैं बोल रही हूँ, मैं मेरी बात भी सुन लीजिए। सरकारी गलती वहाँ तब होती है जब वो टीचर नहीं होते, वहाँ पे टीचर है, पर्याप्त तो बिल्डिंग उसकी है, अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। जब 2-4 बच्चे रहेंगे, हम आपको दिखाएं कैसा हम कॉलेज दिखाते हैं। आपका जो विद्यालय है ना, खंडार हो गया है, उस पे गोबर के चिपरे पाथे जा रहे हैं। कहाँ सिस्टम है? बच्चों के लिए माहौल, आज के समय में माहौल चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ने का माहौल ही नहीं मिल रहा है बच्चों को। पढ़ेंगे क्या? टीचर आप बहुत ही अच्छा रख दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उस जो जिस परिसर में पढ़ रहे हैं बच्चे, उस परिसर का भी व्यवस्थाएं अच्छे कीजिए, पानी की व्यवस्थाएं अच्छी कीजिए, लाइट की व्यवस्थाएं कीजिए। जो बिल्डिंग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं वहाँ पे सारी चीजें मिल रही है, तो बराबर शिक्षा तो मिल रही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? कहाँ बराबर मिल रही है? मैम प्राइवेट में आपका बच्चा जा रहा है, वहाँ पे माहौल अच्छा मिल रहा है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, तो बाकी और बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, चाहे जनरल हो चाहे ST SC हो, सबके बच्चे प्राइवेट में आप जा रहे हैं। बहुत कम, जो मैंने मुसहर जाति का एग्जाम्पल दिया, मेरी दीदी द्वारा बताया गया, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत ही पैसे के नील होंगे, वही प्राइवेट कॉलेज हैं, इसमें शिक्षा बराबर तो हुई ना। कहाँ सिस्टम मैम, उस व्यवस्थाएं कहाँ मिल रही हैं? जो सिस्टम ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, डिजिटल बोर्ड लगा दे रहे हैं कहाँ प्राइवेट में।
आपका ऑनलाइन प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में डिजिटल बोर्ड लगा के मार्कर से पढ़ाई हो रही है, लेकिन आप विद्यालय, सरकारी विद्यालय में चले जाइए, वही चौक और वो ब्लैक बोर्ड, और उसके साथ पंखा है ही नहीं। बच्चे तो गर्मी आपने से तो कहा जूझ कि रहे हैं। आपने तो कहा वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, तो आपके बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर आप सरकारी स्कूल की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि सरकार को चाहिए कि जो जो सुविधाएं प्राइवेट में मिल रहा है वो सुविधाएं आप सरकारी कॉलेजों में दीजिए, ताकि तभी ना हम जैसे प्राइवेट सरकारी कॉलेज में जो बगल में है विद्यालय, उसमें कौन किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? SC ST OBC के जो गरीब बच्चे हैं वही तो पढ़ रहे हैं। जब उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी तो कहाँ से आगे अच्छा, बढ़ेंगे? आप मजदूरी कर रहे हैं, 400 रुपये एक दिन की मजदूरी मिल रहा है ना? कम से कम 400 मिल रहा है और ज़्यादा भी मिल रहा है, हर कोई कमा खा रहा है। अभी 1000-1500 दिन का कमाते होंगे, तो क्या अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते प्राइवेट में, जहाँ पे 2000-1500 फीस लगती हो? मैम यही तो बात है, SC ST OBC में मैक्सिमम लोग, उनकी इकोनॉमिकल घर की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, वो जितना कमाते हैं उनका खर्चा ही नहीं चल पाता, वो बच्चों को पढ़ाएं कहाँ से? हाँ, तो इसकी वजह से वही उनको हमने यहाँ पे आप समझ मैम, लीजिए, उनको वहाँ मजबूरी है। यहाँ तो वहाँ- यही कि इसी के लिए वहाँ तो क्रीमी लेयर की बात सुनिए की जा मैम, रही है। वहाँ यही जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, जिनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, आप वो इंजीनियर हो गए, उनका बच्चा बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, आप मजदूरी करके आप बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए तो आरक्षण है ना, उनका हल निकाल करके आपको दिया जाए। वो हक बता रहे हैं हाँ। जो यहाँ भैया अच्छा, थे, वो इंजीनियर है, सुनिए। वो सुन लीजिए, हमारे बच्चे समझाओ, उसके बाद बताइए। वो इंजीनियर है, उनका 1 लाख रुपया महीना है, 1.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं। उनका लड़का कानून में जाता है, बढ़िया घर में रात में 1 लाख के फ्लैट में, और 15-20 लाख के फ्लैट में रात में बढ़िया कार से आवत है, बढ़िया कार से जाते हैं, लेकिन चमारे जाते हैं। अटे तू चमार हवा जेकर जिनके माई बाप दोनों ने मजदूरी करत था, लड़का भी आवत मजदूरी कैले था, और बावजूद पढ़ा था। वो 45 नंबर लिया, वो 70 नंबर लिए ने चमार होकर के, लेकिन जो कि जनरल में होता तो उनका ना होता है ना, लेकिन वो चमार जाती है, उनका हो जाए चाहिए, कहीं से वो 70 नंबर लिया ना, 75 नंबर लिया ना, 45 वाले के ना हुए चाहिए कि वो 75 वाले को हुए चाहिए। आरक्षण लगभग ईमानदारी 50%। बताइए, एक मिनट। ईमानदारी से। आरक्षण 50%। ईमानदारी एक बताइए। मिनट, मैं बता रहा हूँ। सही है, मेरी हाँ? बात सुनिए। जो कह रहे हैं वो सही है। आरक्षण जो है तो फिर बंद कर, भारत बंद करने की क्या आपने बात समझ ली मेरी? ये ने बात समझ ली है, जब आप समझ लिए ये सही कहा, उपवर्गीय विभाजन इसमें हो रहा है ना, एक समाज में उपवर्गीय हो रहा है, उपवर्गीय नहीं हो रहा, वो ये हो रहा है, उपवर्गीय कहना विभाजन नहीं इसमें समझ हो रहा है। आप समझ नहीं रही हैं, क्योंकि समाज में बांटने का काम हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो एक आपके गांव में चाहे कोई SC ST OBC समाज का कोई भी पर्सन होगा, किसी भी गांव में आप सर्वे करके देख लीजिए, वहाँ पे 1% गांव में गिने चुने लोग कोई सर्विस कर नहीं रहे हैं। होगा, जो जिस क्रिमिनल की बात कर रही है, किसी गाँव में कोई नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि जो संपन्न है SC ST में, उसी को उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा, जो नहीं असंपन्न है उसको मिलेगा। तो ऐसा विधेयक जजमेंट लाने की क्या जरूरत थी कि हमारे भाई का ही अधिकार जो है ना, कि इस तरह से उसमें एक क्रिमिनल शब्द जो जोड़ा गया है कि जिसकी 8 लाख से ऊपर जिसकी वार्षिक आय रहेगी उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें हमारे भाइयों में जो है ना उपवर्गीय विभाजन क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब जजमेंट क्यों लाना चाहिए सरकार को? इससे तो अच्छा ही होगा ना कि अच्छा आपकी क्या है? आपकी वजह आपके दूसरे वाले हुआ को था, मिले। OBC समाज का हुआ था, आज तो OBC समाज में जो जीरो क्रिमिनल जो आज जीरो हो गया, उसी तरह से SC ST हाँ, क्रिमिनल जीरो हो गया। किसने कहा जीरो है OBC समाज। अगर करना चाहते हैं तो 10% EWS दिए हैं ना सामान्य के गरीब को, तो उसी तरह से इस तरह गरीबों को भी 10% दे देना, अलग से दे देना एक्स्ट्रा, कि उसी में बांटेंगे। तो इसमें से निकाल देना तो क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? बताइए क्यों क्या नहीं, क्यों नहीं दिक्कत हो रही? वहाँ से निकाल करके वहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? वहाँ क्या दिक्कत थी? जो सामान्य वर्ग से को EWS को 10% दिए हैं, तो वहाँ क्या दिक्कत थी? वहाँ तो आर्थिक स्थिति, ये आर्थिक स्थिति पे हुआ सामान्य था। में आर्थिक स्थिति, सामान्य की आर्थिक ये सामान्य के अरे 72 स्थिति तो SC ST में है, आर्थिक स्थिति 72 तो SC ST में है। हमारे में क्या अमीर और सामान्य का गरीब बराबर है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इस देश में बताइए। SC ST को बांटने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये इनके कहा हक कि और पूरा अधिकार तो को थोड़ी नहीं छीनने बांट की रहा कोशिश है, की जा रही ऐसा है। लोग बोल रहे हैं कि जो धनाढ्य हो गए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति संपन्न हो गई है, कितने नेता हो गए, परसेंट? इंजीनियर, कितने परसेंट? जितने परसेंट है -1% ही है, तो उन्हीं को निकाला जाएगा, बाकी सारे लोग तो मिलेंगे, सबको तो बाकी मिलेगा ही ना। सारे लोगों के लिए जैसे EWS को 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था अलग से किए हैं, उसी तरह से उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर देना। 10% की जरूरत ही नहीं, उसमें 10% आप में कुछ कुल होंगे ही नहीं जो धनाढ्य होंगे। अरे भाई, इसका मतलब आप बांटेंगे, क्रीमी लेयर लागू करेंगे, जैसे OBC में क्रीमी लेयर है। मेरी समझने का प्रयास करिए। मैंने मैं कहा समझ रहा हूँ। कि कोई नेता मेरी होगा, बात को कोई आप नहीं इंजीनियर समझ होगा, रही तो हैं। उसी का ना निकाला मेरी बात को जाएगा। आप नहीं समझ रही हैं। जो 22% है, 22.5% है। देखिए, एक मिनट,